मैग्नेटाइजेशन में डिस्कस करेंगे। जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको कि when this magnetic material is placed in a magnetic field, the atomic current due to uncompensated spinning electrons are aligned and in this process is known as the magnetization। अभी हमने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स आपके जो ऑर्बिट में मोशन कर रहे हैं, तो ये 2 टाइप्स के मैग्नेटिक मोमेंट दे रहे हैं। एक तो आपका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट आपको दे रहा है और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। और मोस्टली होता क्या है कि ये आपस में, क्योंकि एक जो भी मटेरियल है वो डिफरेंट आपके एटम से आपका जो भी मटेरियल है वो एटम से मिलकर बना हुआ है, तो टोटलिटी में आपके इलेक्ट्रॉन एक तो एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन अपने स्पिन एंड अपने मोशन, ऑर्बिटल मोशन से आपके एक दूसरे को इफेक्ट को नलिफाई कर रहे हैं। उसी तरह से एटम में आपकी बात होती है, एक मटेरियल के अंदर डिफरेंट एटम भी आपके जो एटम हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई करते हैं। बट जब इसको हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट करते हो आप इसे, तो होता क्या है कि क्योंकि आपका जो भी एक एटम है जो ये एक दूसरे को इफेक्ट को नलिफाई कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, अलाइन हो जाएंगे किसकी, एक आपके फील्ड की डायरेक्शन में, है ना। तो यहाँ पे ये एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह क्या होगा कि आप जब इनका जो एक टोटलिटी में आप ये क्या हो जा रहे हैं, ये मैग्नेटाइज्ड हो जा रहे हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज अ मैग्नेटाइजेशन। जिस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग पोलराइजेशन में पढ़ रहे थे, डाइलेक्ट्रिक जो मोस्टली आपका 0 इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दे रहे हैं, जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो वो भी क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल आपके क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। उसी तरह का इफेक्ट आपका यहाँ पे है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट है हमने इससे पहले भी आपको दिखाया, क्योंकि हर एक एटम आपका क्या है, एक स्मॉल मैग्नेट की तरह ट्रीट कर रहा है, तो ये सारे मैग्नेट इस तरह से अलाइन हो जाते हैं। द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट को अगर हम दिखाएं तो ये आपका आ जाएगा I/A। और फॉर सिंप्लिसिटी हम इसको, इस मैग्नेटाइजेशन को आप ऐसे भी कह सकते हैं, मैग्नेटाइजेशन, the magnetization is defined as the alignment of elementary magnetic dipoles। कुछ इस टाइप में भी आप कह सकते हैं। दूसरा आपका आता है, इसी में हम जनरलाइज करें कि सपोज द मैग्नेटाइजेशन ऑफ एनी सबस्टेंस इज यूनिफॉर्म, यानी कि इसके जो मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आप इसे पुट कर रहे हैं, तो सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। सपोज ये केस हम लोग ले रहे हैं कि एटॉमिक डाइपोल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ सबस्टेंसेस and they are oriented in the same direction of magnetic field। तो इस तरह के जो यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा पूरे मटेरियल में, थ्रू आउट दिस मटेरियल। तो दिस टाइप ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज नोन एज अ यूनिफॉर्म। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक मटेरियल आप ले रहे हैं, तो इस मटेरियल के सारे पार्ट्स, क्योंकि स्मॉल मैग्नेट्स जो बने हुए हैं, यानी मटेरियल में ये क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो जाहिर है जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट करेंगे तब भी वो अलाइन क्या होंगे, इक्वली होंगे। तो दैट टाइप ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन। और जो सबस्टेंस आपकी यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन देते हैं, दीज सबस्टेंसेज आर नोन एज द homogeneous and isotropic substances। ओके, अब आपका आता है द मैग्नेटाइजेशन वेक्टर M। मैग्नेटाइजेशन वेक्टर M हम यहाँ पे ले रहे हैं।
मैग्नेटाइजेशन हम बता चुके हैं आपको। तो ये मैग्नेटाइजेशन को दिखाने के लिए हम एक वेक्टर यूज करते हैं m, और इसकी जो वैल्यू होती है दिस इज द, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन किसकी वजह से हो रहा है, आपके जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसकी वजह से है। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है दिस इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। सेम इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की चीज आपकी आ रही है। दिस मीन्स दिस इज द दिस फंक्शन this microscopic magnetization can vary from atom to atom, but at any average this one is a constant quantity। तो ये हम निकाल रहे हैं, ये कुछ डेंसिटी की तरह ही देख रहे हैं आप, ये बिहेव कर रहा है। दिस वन, if magnetization is uniform, that means there's again we discussed it that all substances have the continuous distribution of this atomic dipoles, and these dipoles are also discrete, finite in size. This means this the magnetization at any point for homogeneous field, the magnetization at any point can be defined as, इसको हम define कर सकते हैं, this is the sum of, this one is for very small volume, del v वॉल्यूम में हम देख रहे हैं कि ये कितना है। तो आप कुछ इस तरह से भी आप दिखा सकते हैं। here a limit goes to from del v tends to 0। ये कुछ आप इस तरह से आप देखते हैं, रैंडम मोशन में आप इसे इस तरह से दिखा सकते हैं, या फिर आप इसे इस तरह से भी आप दिखा सकते हैं। अगर d के रिस्पेक्ट में हम लिख रहे हैं वेरी स्मॉल, दिस वन इज डायपोल मोमेंट विद इन वॉल्यूम डेल v, तो dv के फॉर्म में भी आप इसे दिखा सकते हैं। तो ये आपका है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक वेक्टर। और इस मैग्नेटिक वेक्टर की देख रहे हैं आप, जैसे कि डेफिनेशन, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपका क्या है, m वेक्टर की यूनिट अगर निकालना चाहें तो दिस I इंटू a अपॉन वॉल्यूम। तो ये हो गया क्या आपका, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर क्यूब, या कहें दिस इज एम्पियर पर मीटर। तो इसकी यूनिट आपकी ये आ गई। ओके, अब हमें मैग्नेटाइजेशन में ही डिस्कस करना है। दिस मीन्स द करंट इक्विवेलेंट, दोनों केसेस हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस केसेस। द फर्स्ट केस इज हियर द करंट इक्विवेलेंट to a magnetized body। In this section we will discuss how this magnetized body can be replaced by the current in order to determine the magnetic field arising from the magnetization. For this we examine, suppose we take a first we estimate the equivalent current in the sample bar magnet। suppose एक बड़ा बार मैग्नेट है, इसका हम इसको मैं 3 डायमेंशनल वे में इसका एक छोटा पीस हम लोग ले रहे हैं ऑफ dv वॉल्यूम। If we take this one is y direction, this one is z direction and this one is x direction, इस तरह से हम लोग ये ले रहे हैं। तो ये जो बॉक्स हमारा एक बार मैग्नेट का बॉक्स ले रहे हैं ऑफ वॉल्यूम डेल v, तो आप यहाँ से देखेंगे, अगर हम इसे कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि दिस डिस्टेंस, दिस वन इज डेल y
this one is del x, and this distance, this one is del z. And again we say that we consider that this bar magnet in which the magnetization is everywhere in the direction of positive z axis. This is the direction of magnetization. This is the direction of magnetization. और ये आपका del v is the rectangular volume of this one, and this value is del x del y into del z आप ये ले रहे हैं. Since the atomic current, तो यहाँ पे हम लोग ये मान रहे हैं कि दिस एटॉमिक करंट विथ इन दिस वॉल्यूम. तो सपोज हम ये देख रहे हैं कि सपोज करंट, एटॉमिक करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है. ये जो आपका ये जो एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप यहाँ पे आ रही है ऑफ लेंथ, दिस इज dy एंड विड्थ इज del x. तो यहाँ से हम लोग कंसिडर करते हैं सिंस ऑल द एटॉमिक या एम्पीरियन करंट, जो भी आप बोले, एम्पीरियन करंट, एटॉमिक करंट विथ इन द बॉक्स may be imagined to flow the area del x into del y. This means the a resultant current, amperian current IM is considered in this. और ये करंट कौन सी है? IM यहाँ पे हम ले रहे हैं. This means the magnetization vector del m equal to, तो ये आपका कितना आ जाएगा? This one, the current along this direction. This means this one is del m del x del y divided by volume del x del y del z. तो ये आपका आ जाता है दिस I m upon del z, या फिर आप कहें इसको I डैश, आप इसे बोलें. इस इक्वेशन से आप देखिए, अगर इफ वी टेक, अगर ये क्यूब है ऑफ इक्वल लेंथ dl लेंथ अगर आप ले लें, तो यहाँ से आप देख रहे हैं आई एम इक्वल टू दिस वन इज m dl, ये निकल के आ रहा है. देखिए एक ये इक्वेशन आपकी आ जा रही है. सिंस द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इक्वल टू करंट इनटू एरिया, जैसे कि अभी हम दिखा चुके हैं, एंड हियर आई डैश आपकी क्या है? दिस इज द करंट फ्लोइंग पर यूनिट लेंथ ओवर द साइड्स ऑफ वॉल्यूम डेल वी. तो ये जो आई डैश की जो है ये साइड्स में, तो इसकी डायरेक्शन आपकी ये आ जाएगी दिस वन. ओके, एंड इफ n इज द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वन, thus wait, if we assume that this surface current I dash in this surface of the magnetized volume numerically equal to the magnetized, it is क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हैं here m equal to this one, this m equal to this one. तो ये जो आपकी this one करंट है आपकी I dash करंट, जो कि आपके साइड्स पे फ्लो हो रही है, this is equal to the magnetization vector. This means it indicate that the direction as well as the magnitude of this surface current, this one is known as the surface current. तो यहाँ से surface current आपकी कितनी आ गई देख रहे हैं आप, I dash equal to here I m upon del z, this is equal to m in m cross n dash. N is the normal outward, m is the normal outward, and magnetization की डायरेक्शन ये है, तो I z की डायरेक्शन इनकी क्या होगी?
ये आपकी y में जा रहा है, ये है, तो ये आपकी x डायरेक्शन में आपकी देख रहे हैं, ये इस तरह से आपकी ये दोनों के परपेंडिकुलर आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो आई डैश को हम यहाँ पे बोलते हैं, दिस वन इज द, देख रहे हैं आप, लेंथ है, करंट है, दिस इज नोन एज द लीनियर करंट डेंसिटी। दिस इज द केस व्हेन यू टेक दिस मैग्नेटाइजेशन इज यूनिफॉर्म। अब सेकेंड केस हम लेते हैं फॉर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन।